लास्ट टाइम अपनों ने शायद यहाँ तक देख लिया था, डाइलेक्ट्रिक का अपनों ने अटेन्यूएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया था, अल्फा सी, ओके, अल्फा डी, एक मिनट, यहाँ तक अपनों ने कैलकुलेट कर लिया था अल्फा डी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ओके, और बीटा डी सेम क्वांटिटी, तो दोनों क्वांटिटी अपनों ने कैलकुलेट कर लिया था। और उसके बाद इसकी एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करना, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था। तो आपको क्या यूज करना है, जिस जिस वॉल का आपको पावर, एवरेज पावर निकालनी है ना, जिससे जिस वॉल के थ्रू हो रही है, तो आपको उसी का ही कंपोनेंट लेना है। ठीक है, आपके पास 4 कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, एक तो इजेड है, लॉन्गिट्यूडनल है, और 4 ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। तो आपको ईच कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैन जैसे आपको वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपका जो है इस प्रकार से वेवगाइड है, ठीक है, दिस इज योर x direction or this is your y direction, let me in someone else, okay, this is your y direction। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो y डायरेक्शन में है, दिस इज योर EY, सिमिलरली HY भी है, ठीक है, योर HYS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दो फील्ड कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, है ना, तो दिस इज योर फील्ड कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, दिस इज XEX और HX, ओके। और एक दो फील्ड कंपोनेंट में आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, अगर आप TM मोड यूज कर रहे हो, तो TM मोड के लिए कौन सा फील्ड कंपोनेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट रहेगा, तो आपका EZ कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको EZ कंपोनेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, दिस इज योर EZ कंपोनेंट, ठीक है, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ये दिस इज योर वेवगाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज योर वेवगाइड नाउ, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और z डायरेक्शन, पॉजिटिव z डायरेक्शन। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एवरेज पावर फॉर x कंपोनेंट, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 टू a, मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था आपको, 0 टू a, और एक और होगा कहां से कहां तक, 0 टू b। दिस इज वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज पावर 1 बाय, सॉरी, सो p एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा इसका, EX डायरेक्शन का लेंगे, तो दिस इज योर EX डायरेक्शन, और x s भी लगा देना, ओके, s इज फेजर फॉर्म, ओके, तो दिस इज योर ईटा। अब यहाँ पे आप डिपेंड करते हैं कि आप ईटा किसके लिए यूज कर रहे हो, ईटा TM के लिए यूज कर रहे हो या T के यूज कर रहे हो, तो आप दोनों का यहाँ पे वो मेंशन करेगा, जब एवरेज पावर वो आपको बोलेगा कि आपको TM के लिए कैलकुलेट करना है या T के लिए कैलकुलेट करना है, तो T और TM का ईटा मैंने आपको बता दिया, दोनों के लिए अलग अलग होता है ना, तो आपको उसके हिसाब से ही यूज करना है, ओके। तो डिपेंड करता है, इसलिए मैं यहाँ पे ईटा एज इट इज छोड़ रहा हूँ, 1/2 तो पिक्चर में रहेगा सी, बिकॉज वी आर टेकिंग एवरेज, टाइम एवरेज, ठीक है, तो 1/2 पिक्चर में रहेगा, 1/2। अब यहाँ पे DS की जगह क्या आएगा, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द पावर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे DX एंड DY भी आ जाएगा, ओके। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कैलकुलेट फॉर EX, HX, AY और HY, ओके। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। अब EX की वैल्यू आपको मैंने बता दिया है, वो 4 फील्ड कंपोनेंट में से आपको निकाल के लेना है, ओके। तो इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी आएगी। तो ये जो एवरेज पावर आएगी, तो एवरेज पावर जो आएगी वो, उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और द टोटल पावर लॉस पर यूनिट लेंथ एज इन द वॉल इज कितना दिया जाएगा, एक तो y, एक कितने, इसमें कितने प्लान है, 4 प्लान है, कौन कौन से, एक तो y बराबर 0 पे, एक y बराबर b पे, y बराबर x बराबर 0 पे और x बराबर a पे, ठीक है। तो आपको चारों प्लान का लेना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर ये टॉप है, ठीक है, ये टॉप टॉप वाला प्लान, ये बॉटम वाला है ना, आई थिंक सो बॉटम वाला है, दिस इज योर बॉटम प्लान, ठीक है, और ये कौन सा है, टॉप है। तो टॉप में दोनों केस का जो डायमेंशन वो कितना A है, इसलिए सेम रह जाएगा, ठीक है, दिस इज सेम। यहाँ पे भी जितना पावर आएगा उतना का उतना ही पावर अपर लेयर में भी आ जाएगा, ऊपर अपर प्लान में भी आ जाएगा, यानी कि y बराबर A B में भी आ जाएगा, दिस इज योर y बराबर 0, y बराबर B। सिमिलरली एक तो ये हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा P एवरेज का, ओके, दिस इज 2 टाइम्स फॉर P एवरेज, ओ एवरेज, ओके, दिस इज योर एवरेज।
सिमिलरली फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए, सॉरी वाई डायरेक्शन के लिए, एक्चुअली वी आर कैलकुलेट टेकिंग दी वाई बराबर 0 और वाई बराबर ए, ओके दिस प्लान। सिमिलरली अब दो साइड प्लान है, एक तो कौन सा है एक्स बराबर 0 और दूसरा कौन सा है एक्स बराबर ए, है ना। तो x बराबर a और x बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा, सेम थिंग, बिकॉज साइड आर सेम, लेंथ आर सेम, a लेंथ इज सॉरी b लेंथ इज देयर, सो वी हैव टू टेक b लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ है तो आपको पर यूनिट लेंथ यानी कि b का डिवाइड करना है, ओके। तो कितनी पावर होगी इन दोनों में, फर्स्ट साइड ये है दूसरी साइड ये, तो दोनों ही बराबर हो जाएगी। तो दोनों बराबर हो जाएगी तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p x y, ओके, इज इक्वल टू कौन सा प्लान लिया है x बराबर आपने 0, सॉरी यहाँ पे b है एक्चुअली ना, b x बराबर 0 लिया है और x बराबर a लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल पावर अगर एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो pt कितना होगा, और चार पावर चारों वोल्ट्स का लॉस भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p y प्लस p x कोष्टक में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द टोटल पावर लॉस थ्रू वेवगाइड वॉल्स। तो यहीं पे यहाँ पे शो भी किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो लिया है उन्होंने y बराबर 0 और दूसरा लिया है x बराबर 0, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर दोनों ही ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज पी वाई और टी एक्स, तो दो बोथ आर समथिंग, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक का फील्ड कंपोनेंट ले लेना, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, और let me show you something, since the amount of dissipated in the walls y बराबर 0 and y बराबर b और x बराबर 0 और x बराबर a for the wall y बराबर 0 p y बराबर 0 के लिए कैसे निकालना है आपको, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मैं इसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा दूसरा वर्क कर लेते हैं, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा नाउ, ठीक है। इसके बाद आपको जो कैलकुलेट करना है अल्फा सी, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स है तो आपको थोड़ा कम इसमें से समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें मेरा थोड़ा सा और एक्चुअली मुझे कवर करना है जल्दी से जल्दी, तो मैं नोट्स डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो अभी ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपन चलते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, बाकी के रिमाइनिंग टॉपिक में आपको शेयर करता रहूंगा और बताता रहूंगा, ठीक है। एक्चुअली अपना कोर्स 2 दिन और पीछे चला गया, तो मुझे उसको कवर करना है, ठीक है। तो पहले मैं ये चीज बाद में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं, हेलो। यस सर। या वेबगाइड में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आर इंपॉर्टेंट है, मैं उसके नोट्स डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो क्या डेरिवेशन ही डेरिवेशन, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो अभी मैं अभी एक्चुअली मैं एग्जिस्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी आपको, क्योंकि इसमें बहुत पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, तो मैं दूसरा टॉपिक करने के मूड में हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये बात, फिर मैं आपको वो सिखाता रहूंगा, जब एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास में मैं बता दूंगा आपको। एक्चुअली मुझे ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करना था, तो वही स्टार्ट करते थे ना। चलो, इसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था आपको, लेट मी शो व्यू, देखो कोएक्सियल केबल का नाम सुना है ना आपने, कोएक्सियल केबल, बोलो हेलो। यस सर। या कोएक्सियल केबल कैसे दिखती है, अपने टीवी टीवी का जो एंटीना रहता है कैसा रहता है, टीवी का एंटीना पैराबोलिक रहता है, ठीक है। तो उस एंटीना से लेके जो केबल आपकी जाती है टीवी तक, और ट्रांस रिसीवर जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, रिसीवर बोलते हैं, सॉरी दिस इज रिसीवर, ओके। तो वो रिसीवर जो रहता है, सेटअप बॉक्स भी हो सकता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई है, सेटअप बॉक्स, ट्रांस रिसीवर भी आ गया, एक रिसीवर भी आ गया। तो एक रिसीवर की अपन बात करते हैं, तो वो जो केबल रहती है, इस केबल को अपन किससे शो करते हैं, दिस इज नोन एज ए ट्रांसमिशन लाइन, ओके। ये ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, और ये ट्रांसमिशन लाइन डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रहती है, ठीक है। अभी कंप्यूटर का भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये ट्रांसमिशन लाइन अभी कोएक्सियल केबल है, कौन सी केबल है, दिस इज योर कोएक्सियल केबल, ओके, दिस इज कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल में क्या क्या रहता है, देखो, फर्स्ट रहता है एक तो इनर कंडक्टर रहता है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद प्लास्टिक की स्टील रहती है, मतलब शील्ड रहती है इसमें, ठीक है।
जिसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, उसके बाद फिर वापस से एक कवर रहता है, कंडक्टर रहता है, आउटर कंडक्टर से बोलते हैं, वो जाली टाइप रहता है, अभी आपने देखा हो तो। ठीक है, वो जाली टाइप कंडक्टर रहता है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे कॉपर वायर रहता है सब बीच में। ठीक है, उसके बाद एक प्लास्टिक का कवर रहता है, शील्ड जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो प्लास्टिक का कवर। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन मेड होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ट्रांसमिशन लाइंस आर देयर, बट इसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दी है जो अपन टीवी में यूज करते हैं। सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर भी ट्रांसमिशन लाइन में आता है, वेवगाइड भी ट्रांसमिशन लाइन में आता है, बिकॉज दे आर फ्लो द पावर एट हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है एक्चुअली। तो ये फर्स्ट कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर है, तो यहाँ पे शो किया है द टिपिकल ट्रांसमिशन लाइन इन द क्रॉस सेक्शनल व्यू। फर्स्ट इज कोएक्सियल लाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनर कंडक्टर है, उसके बाद सेकंड कंडक्टर, आउटर कंडक्टर है ना। तो ये दो कंडक्टर वाली लाइन। और एक टू वायर कंडक्टर भी होती है, तो दिस इज टू वायर लाइन कंडक्टर, अपन इसको पढ़ेंगे। दिस इज मैं बता दूंगा, इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अपन। और तीसरी होती है प्लानर लाइन, जो अपन माइक्रोस्ट्रिप में यूज करते हैं। और दिस इज वेयर वायर अबोव द कंडक्टिंग प्लान, यू कैन सी दिस इज अनदर ट्रांसमिशन लाइन। और एक और माइक्रोस्ट्रिप लाइन। ओके, तो माइक्रोस्ट्रिप लाइन में कुछ नहीं रहता है, ये बीच में सबट्रेट रहता है, FR4 इपोक्सी। ठीक है, आपने कभी देखा हो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में आप जो सबट्रेट यूज करते हो और उसके ऊपर जो आप सर्किट कंपोनेंट माउंट करते हो, उसे FR4 इपोक्सी भी बोलते हैं, और समटाइम्स अदर कंपोनेंट PET भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आप डाइलेक्ट्रिक यूज करते हो। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दिस इज फर्स्ट ग्राउंड प्लेन रहता है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन लगा देते हैं। तो ये भी आपका माइक्रोवेव माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की पावर को ट्रांसमिट करने में यूज होती है। तो इसके ऊपर एक नोट है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप ये एक्चुअली इनका खुद का एक चैप्टर आता है, मतलब बुक की आती है, कह सकते हो तो ऐसा। ठीक है, तो our analysis of the transmission line will be include derivation of the transmission line equation, characteristic quantities, the use of the Smith chart, or various practical application of transmission and transient on transmission line। ठीक है, तो ट्रांजिएंट का मतलब समझते हो आप क्या है? एनीवन? हेलो, आर यू देयर? किसी को नहीं पता क्या? अरे हाँ या ना बोलो यार। विजय, आपको भी नहीं पता क्या ट्रांजिएंट? सर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, ओके मतलब ओके, सुना है काफी बार। या आपने कभी नेटवर्क थ्योरी पढ़ी है ना, नेटवर्क एनालिसिस? यस सर। यस, तो उसमें ट्रांजिएंट आते हैं, वही ट्रांजिएंट की बात कर रहे सर हैं। कुछ टाइम के लिए मतलब। हाँ, कुछ टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस। अब जैसे अब क्या बोलते हैं, x बराबर 0 पे लेते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं x बराबर 0 माइनस पे, तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एक्चुअली। और एक और ये भी हो सकता है, इनफाइनाइट पे क्या होगा, x बराबर इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिएंट वी कैन लर्न। तो एक्चुअली अपन 0+ वाली और 0- वाली कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जिस प्रकार से कैपेसिटेंस में अपन पढ़ते हैं ना, तो सिमिलरली एक्चुअली जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है RLC का ही एक रूप रहती है। पर वो अभी अपन जो लंप्ड एलिमेंट पढ़ते हैं सर्किट थ्योरी में, कौन सी, जो नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ते हैं और सर्किट थ्योरी में जो पढ़ते हैं वो लंप्ड एलिमेंट पढ़ते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो ट्रांसमिशन लाइन को अपन LRC में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो जो LRC रहता है वो कैसे रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द लाइन। कौन सा रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो अपन यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पढ़ते हैं। आपने कभी ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी नेटवर्क एनालिसिस में कि कितने प्रकार के एलिमेंट्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लंप्ड रहते हैं, पता है कि नहीं पता है? यस सर। तो इन दोनों में अंतर भी पता होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो दिस इज योर कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस क्या शो करता है? आप मार्केट से खरीद के लेकर आए आप, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे लंप्ड है। कैसा है? लंप्ड। ठीक है, और दूसरा एक और रहता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है हाई फ्रिक्वेंसी, एक वायर दे दिया मैंने, कॉपर वायर, दिस इज कॉपर वायर। ओके, तो इस कॉपर वायर का आप इक्विवेलेंट मॉडल रेडी कर सकते हो एट हाई फ्रिक्वेंसी। अगर मैंने हाई फ्रिक्वेंसी की बात की है, तो ये कॉपर वायर कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, दिस इज रेजिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से, और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, ओके, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो यहाँ पे जो कॉपर था उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स आ गए, वो कौन कौन से? एक तो R आया, दूसरा L आया। क्लियर है आपको? तो इस प्रकार से अपन ट्रांसमिशन लाइन का
रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके चलो, तो दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी क्या क्या होंगे। एक तो एक और एक चीज और बता देता हूं मैं, एक तो आर एल हो गया, एल हो गया, एक और कैपेसिटेंस भी रहता है। अगर मैंने दो कंडक्टर यूज कर लिए तो दो कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस रहेगा उसको कैसे शो करेंगे, सी से। ठीक है, दिस इज योर कैपेसिटेंस सी। इसका कंडक्टर का, ये जो कंडक्टर है इसका क्या रहेगा, एक तो आर रहेगा, दूसरा दूसरा इंडक्टेंस रहेगा। और यहाँ पे एक कंडक्टेंस और एक और चीज और आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी पता है क्या है, जी इज इक्वल टू 1/r, 1 बाय सॉरी जी, ट्रांस कंडक्टेंस भी बोलते हैं समटाइम्स। ओके, तो इस प्रकार के पैरामीटर्स अपन देखेंगे। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हो गए, आर एल जी सी। और अपनों ने अगर फ्री स्पेस में देखा हो तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर थे, म्यू एप्सिलॉन और सिग्मा। ठीक है, याद है किसी भी मीडियम को यस डिफाइन सर। करने के लिए। तो यहाँ पे म्यू एप्सिलॉन सिग्मा होता था फ्री स्पेस में, और यहाँ पे सॉरी किसी भी डाइलेक्ट्रिक और मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे अपन दो कंडक्टर को ले रहे हैं और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए चार पैरामीटर की आवश्यकता होती है, आर एल सी एंड जी, 4 पैरामीटर। ओके, तो ये 4 पैरामीटर है, ये सारे के सारे पर यूनिट लेंथ है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ लेंथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैंने एल लेंथ बोल दिया, दिस इज योर एल लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे दो कंडक्टर है, एक कॉपर का कंडक्टर फर्स्ट है, सेकंड कंडक्टर ये है। ठीक है, तो एक ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा और एक इस प्रकार से करंट जाएगा और दूसरे प्रकार से ऐसे करंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे एल इसकी लेंथ है। तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस और जी है, जो उसके इक्विवेलेंट मॉडल अपन रेडी करेंगे, उसके ये सारे के सारे जो होंगे, जो आर होगा वो पर यूनिट लेंथ होगा। कैसा होगा, इसकी यूनिट कैसी होगी, पर यूनिट लेंथ, यानी कि ओम पर मीटर। ओके, और एल की यूनिट क्या होगी, हेनरी पर यूनिट, हेनरी पर मीटर। और सिमिलरली कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, फेरेट पर मीटर, और जी की साइमन पर मीटर। ओके, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइमन पर मीटर, उल्टा ओम। ठीक है, नाउ फर्दर भी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है भैया। तो इस प्रकार से अपन ट्रांसमिशन लाइन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे इन्होंने शो भी कर दिया है कि जो पैरामीटर्स होते हैं कोएक्सियल लाइन की और टू वायर लाइन की और प्लानर लाइन की, उनके जो आर की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली इन्होंने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 1/2 पाई सिग्मा। डेल क्या है, बताओ डेल क्या है, डेल इज नथिंग बट द स्किन डेप्थ। क्या है डेल, जो उन्होंने पढ़ी है स्किन स्किन डेप्थ। डेप्थ। यस, तो दिस इज स्किन डेप्थ। तो यहाँ पे डेल आप स्किन डेप्थ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, दिख ही रहा है एक्चुअली, दिस इज दिख रहा है ना आपको, डेल इज इक्वल टू 1/√पाई एफ म्यू सी सिग्मा सी। सिग्मा सी की कंडक्टिविटी, बिकॉज वी आर डीलिंग द कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे कंडक्टर है तो स्किन डेप्थ ऑफ द कंडक्टर, इसको आल्सो ऐसे भी दिया जाता है, कोस एच इनवर्स हाइपरबोलिक d/2a इज इक्वल टू, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ln d/a। और इफ कंडीशन भी अप्लाई है, d/2a² इज वेरी वेरी हाई, ओके, ग्रेटर देन 1। तो इस प्रकार के फॉर्मूला है, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, समटाइम्स दे आस्क, बट जनरली अगर आपके पेपर में तो अगर थियोरेटिकल लेगा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो ट्रांसमिशन लाइन में, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडक्टेंस तो आपको पता ही है, टू वायर लाइन का। ठीक है, कोएक्सियल लाइन का क्या होता है, टू वायर लाइन का क्या होगा। तो इस प्रकार के आपको ये देखो दिया हुआ भी उन्होंने, टू वायर लाइन यहाँ पे दी हुई, सारे डायमेंशन दिए है, प्लेनर लाइन भी दी हुई है। तो ये कोएक्सियल लाइन है, तो कोएक्सियल लाइन के जो सारे पैरामीटर है एबीसी, ए रेडियस है स्मॉल कंडक्टर की, बी रेडियस है आउटर कंडक्टर की, और सी रेडियस है जो पूरा का पूरा जो बाहर है, जो डिस्टेंस आप इसको थिकनेस भी बोल सकते हो, सी बी ए माइनस सॉरी बी माइनस सी सॉरी सी माइनस बी को आप थिकनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो थिकनेस के टर्म में भी आप यूज कर सकते हो। तो ये पूरा कंडक्टर जिसको कोएक्सियल केबल भी बोलते हैं। ओके, और सेकंड कंडक्टर टू वायर लाइन है, तो टू वायर लाइन का जो पैरामीटर है 2a है, उनके बीच का जो स्पेस है वो कितना है, d डिस्टेंस पे है। और फर्दर एक और आपकी लाइन होती है जिसे अपन बोलते हैं प्लानर लाइन, उसके दो डायमेंशन आपको यूज करना है, एक तो थिकनेस t यूज करना है, d डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट की जो थिकनेस है वो यूज करना है, और जो विड्थ है, आप कितनी विड्थ ले रहे हैं उस ट्रांसमिशन लाइन की, जो प्लानर लाइन आपने यूज की है उसकी विड्थ आपको w यूज करना है। तो इन तीनों के पैरामीटर के टर्म में आपको आर एल सी जी
को फाइंड आउट करना है, तो उसके सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव्ड है, तो यू कैन रिफर देम फॉर्मूला so that if they ask in objective type question you can directly put. okay, तो यहाँ पे शो भी किया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन पैरामीटर एट हाई फ्रीक्वेंसीज. ओके, क्या है हाई फ्रीक्वेंसी. ध्यान रखना कि जो कॉपर रहता है कॉपर की तरह बिहेव करता है इफ वी आर यूजिंग एट लो फ्रीक्वेंसी. क्लियर है. जैसे 60 हर्ट्ज पे अपनों ने यूज किया है कॉपर, अपन 60 हर्ट्ज पे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, तो वो ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ करंट और वोल्टेज को ही कैरी करता है. अरे